हेलो दोस्तों, मैं हूं कविता। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मम्मी विलेज रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी लिया है। तो पत्ता गोभी को हमने दो भागों में काट लिया है। यहाँ पे पत्ता गोभी बड़ा लग रहा था, हमें जितना चाहिए उतना हमने ले लिया है और ऊपर का पत्ता हमने अलग कर दिया है। तो इस तरीके से हम नाइफ की सहायता से काट लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप पूरा पत्ता गोभी काट लीजिएगा। हमने अपनी फैमिली के हिसाब से काटा है। तो इस तरीके से हमने सारे पत्ता गोभी को काट लिया है। बड़े बड़े टुकड़े ही रखे हैं क्योंकि हम आज की सब्ज़ी कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। पत्ता गोभी को हम 1 से 2 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि जो अंदर कीड़े वगैरह हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो हमने यहाँ पे आधा कटोरी मटर ले ली है। मटर को हम उसी थाली में रख देते हैं और यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने धो लिया है। अब हम उसी कटोरी में टमाटर को काट देंगे। अब हम हरी मिर्च को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च ले ली हैं और काट लिया है। गैस को चालू कर लिया है और कुकर रख दिया है। कुकर में हम आधा करछली रिफाइंड तेल डाल देंगे। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं जब तक तेल गर्म हो रहा है। यहाँ पे हमने दही ले लिया है। ये हमने घर पे ही बनाया था दही। तो हमें जितने दही का रायता बनाना है उतना दही हम डाल देंगे मिक्सर जार में। अगर आपके पास रही है तो आप रही से मट्ठा बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम मिक्सी में इस तरीके से मट्ठा बना के तैयार कर लेंगे। मिक्सी को हम रुका रुका के चलाएंगे। इस तरीके से हमें एकदम से नहीं चलाना है। तो दोस्तों, इस तरीके से मट्ठा हमने बना के तैयार कर लिया है। तेल गरम हो गया है। हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप एक प्याज को बारीक टुकड़ों में काट के और लहसुन को काट के डाल दें। अब हम पत्ता गोभी और हरी मटर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमें चलाते हुए मिक्स करना है ताकि पत्ता गोभी और मटर टमाटर अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएं। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी में, और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। दोस्तों, गरम मसाला हमने घर पे ही बनाया था, हम मार्केट का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम सब्जी में 2 गिलास पानी डाल देंगे। सब्जी में पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके कुकर में 2 सीटी लगा लेंगे। जब तक सीटी आ रही हैं यहाँ पे हम मट्ठा को एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। तो मट्ठा को हमने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर जार को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। रायता बनाने के लिए यहाँ पे हमने हल्दीराम की बूंदी ली है। अब हम मट्ठा में बूंदी को डाल देंगे। बूंदी आप अपने हिसाब से डाल दें और इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि जो बूंदी है वो मट्ठा में डूब जाए अच्छे से। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हम नमक डालेंगे और आधा चम्मच पिसी हुई मेथी दाना पाउडर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हमने काला नमक डाल दिया है। काला नमक आपको ज़रूर डालना है। इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमने करछली में रिफाइंड तेल डाल दिया, 1 चुटकी हींग डाल दी। अब हम कड़ी पत्ता डाल देंगे और उसके बाद हम आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। तो जीरा चटकने के बाद हम रायता में इस तरीके से तड़का लगा देंगे। आप इस तरीके से रायता एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब हमने रायता को साइड में रख दिया है और यहाँ पे कुकर में सीटी आ गई है और यहाँ पे हमने बड़ी थाली ले ली है। थाली में हम आटा को छान लेते हैं। आप जितनी मात्रा में पूड़ियाँ बनाना चाहते हैं आप उतना आटा ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम छल्ली की सहायता से इस तरीके से छान लेंगे। अब हम 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है अजवाइन। तो अजवाइन को हम क्रिस करके डाल देंगे, इससे डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है। और 2 चम्मच हमने रिफाइंड तेल डाल दिया। इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी लिया है। तो पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। पूरियों का आटा हमें टाइट लगाना है। तो यहाँ पे हमें 2 गिलास पानी लग गया है इतने आटे में। अब हम आटा को साइड में रख देते हैं। कुकर में दूसरी सीटी आ गई थी और 5 मिनट के लिए हमने ठंडा कर लिया था। तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रिफाइंड तेल रख दिया है। जब तक रिफाइंड तेल गर्म हो रहा है यहाँ पे हमने आटा को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरीके से हम मीटते हुए और लंबा आकार बना के हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। लोइयाँ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी लोइयाँ को चपटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से गिलास से भी काट के पूरियाँ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। तो रिफाइंड तेल हमने लगा लिया। इस तरीके से हम बेलन की सहायता से पूरियों को बेल के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप पूरियाँ बनाते हैं तो आपको 5 से 6 पूरियाँ पहले ही बेल लेनी चाहिए ताकि जब आप पूरियाँ सेकें तो कमी ना पड़े पूरियों की। तो इस तरीके से हमने पूरी को डाल दिया है और दबाते हुए हमें पूरी को फुला लेना है। अब हम उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। अभी हमें जितनी पूरियों की ज़रूरत है उतनी हम सेक के तैयार कर लेंगे, बाकी की हम पूरियाँ बाद में बना के तैयार कर लेंगे।
अभी हमें जितनी ज़रूरत है तो उतनी पूरियाँ हमने सेंक ली हैं। तो आटा बचा हुआ है तो हम बाद में बना लेंगे। यहाँ पे हम उड़द दाल का पापड़ सेंक लेते हैं। तो थाली में हमने 2 कटोरियाँ रख दी हैं, उसमें हम पत्ता गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं और बड़ी कटोरी में हम बूंदी का रायता सर्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा रायता बनके तैयार हो गया है। यकीन मानिए दोस्तों, आज की सिंपल थाली आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप मेहमानों को बना के भी खिला सकते हैं झटपट। तो अब हम यहाँ पे ककड़ी की सैलेड रख लेंगे। अब हम फ्राई किया हुआ पापड़ को सर्व कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद की सैलेड रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 2 पूड़ियाँ सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की थाली हमने लगा के तैयार कर ली है। अब हम आपको एक बार पास से दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और सब्ज़ी हमने रसीली बनाई थी और बूंदी का रायता भी बहुत ही स्वादिष्ट है और यहाँ पे हमने ककड़ी भी रख दी थी। तो आज की थाली हमने लगा के तैयार कर ली है और पूरियाँ भी इस तरीके से आप बनाएंगे तो फूली फूली बनेंगी। आज की देसी थाली आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरी यूट्यूब चैनल मम्मी विलेज रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।